नमस्कार सर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम मैम योगेश परमार है। आप कहाँ से मैं बिलोंग शाजापुर करते हैं? जिले से बिलोंग करता हूँ। कैसा रहा सर आपका इंटरव्यू आज? मैम मेरा इंटरव्यू अच्छा रहा। मेरा सर का बोर्ड था जिसमें पहला क्वेश्चन था सर का, जो मैंने नेट कर किया हुआ है सोशल मेडिसिन एंड कम्युनिटी हेल्थ से। तो उसमें पूछा था सर ने कि आपने अगर जो नेट किया हुआ है तो आप एपी में के लिए क्यों नहीं अप्लाई किया, रिसर्च में क्यों नहीं गए आगे। तो उसका जवाब यही दिया था मैंने कि सर एपी की एक्चुअली वैकेंसी निकलती नहीं है एमपी में उससे। और सर ये इस एग्ज़ाम के देने का कारण ये था कि इसका सिलेबस लगभग लगभग सेम था हॉस्पिटल मैनेजर के सिलेबस से। नेट सवाई में एग्ज़ाम के पहले एक एग्ज़ाम देना चाहता था। और फिर उनका दूसरा क्वेश्चन ये था कि सोशल मेडिसिन एंड कम्युनिटी हेल्थ में आप डिफरेंस बताइए। तो मैंने उसका जवाब दे दिया कि सर कम्युनिटी लेवल पर काम होता है जिसमें सारे के सारे जो भी आते हैं पीएससी वगैरह ये सब आ जाते हैं। और सोशल हेल्थ का पूछा था उनने, सोशल हेल्थ में क्या होता है, तो उसमें यही बताया कि सर इन्वायरमेंटल फैक्टर, इकोनॉमिक फैक्टर, और जिसके बाद में फिर पॉवर्टी, एज, ये सब क्राइटेरिया जो आते हैं ओके। उसके अंडर में, उसके बारे में बताया सर को। फिर सर ने दूसरा क्वेश्चन बोला था सर ने कि फार्माकोलॉजी में आपने जो रिसर्च किया उसका टॉपिक बताइए, आपने क्या क्या किया है इसमें। तो वही एवोल्यूशन ऑफ ड्रग किया था मैंने, फ्लेवोन्स डेरिवेटिव में एवोल्यूशन किया था, तो उसके बारे में मैंने बताया। रिसर्च किया एनिमल का यूज़, कौन से एनिमल का किया, ये भी पूछ लिया सर ने। मतलब उन्हें आपका रिसर्च मतलब ओरिएंटेड बेसिकली पूछा था। आपका बेसिकली फार्मेसी के आसपास आपके ग्रेजुएशन फार्मेसी के और आसपास, और पीजी के जो मैंने आसपास रहा है। मतलब डिग्री डिप्लोमा कर किए हुए हैं। ओके सर। हॉस्पिटल से रिलेटेड कोई क्वेश्चन थे हॉस्पिटल से सर? रिलेटेड क्वेश्चन बाकी सब लोगों ने, जो मेरा सर के 3-4 क्वेश्चन थे जो मेरे डेप से रिलेटेड ही थे। बाकी बाकी बोर्ड मेंबर के क्वेश्चन थे जो कि हॉस्पिटल से रिलेटेड थे। एक उनने पूछा था कि एनएचएम के बारे में पूछा था पहला क्वेश्चन, तो कि अच्छा। एनएचएम के अंडर में एनएचएम क्या करता है, तो फिर यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज देता है जिसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ योजनाएं आती है। तो योजना के बारे में मैंने बताया, योजना से रिलेटेड चार क्वेश्चन थे? पांच योजना के बारे में पूछा उनने। स्पेसिफिक हेल्थ से रिलेटेड योजनाएं पूछी गई थी जी या जी, फिर ओवरऑल एनएचएम पूछी से गई थी? रिलेटेड, एनएचएम के अंडर में जो काम करते हैं, मतलब जो योजनाएं ओके काम सर। करती है उससे रिलेटेड पूछा हॉस्पिटल था। प्लानिंग का भी कोई क्वेश्चन आपको ना दिखा नहीं आज? मैम, हॉस्पिटल प्लानिंग का क्वेश्चन नहीं था। बाकी ओके। एक था कि ओटी में स्टलाइजेशन के, ओटी इक्विपमेंट का स्टलाइजेशन कैसे करते हैं, तो अच्छा। इंस्ट्रूमेंट का स्टलाइजेशन कैसे करते हैं, तो उसका जवाब वही था, ऑटोक्लेविंग करते हैं 121 डिग्री सेल्सियस पे वगैरह। ओके सर। और उसमें बायो इंडिकेटर, उसके इंडिकेटर भी पूछ लिए थे सर ने। तो बायो इंडिकेटर, बेसिलस थर्मोफिलस वगैरह जो इंडिकेटर होते हैं उसके बारे में बताया मैंने। बाकी सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चंस थे सर नो आज? सर, नो मैम, सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन नहीं थे। एक एमपी क्वेश्चन से ये था कि रिलेटेड थे ये? कंडेमनेशन कैसे करेंगे आप, ओके। ओटी इक्विपमेंट का कंडेमनेशन कैसे करें। तो इसका जवाब मैं मतलब प्रॉपर पता नहीं था, तो मैंने इसमें माफ़ी चाहूँगा सर बोला। बाकी और यही क्वेश्चन थे ओटी से रिलेटेड। सर ने 2-2 क्वेश्चन किए, बाकी सब ने ओके। उनका सारा मतलब ओटी ओटी से आसपास इधर उधर घूमता रहा अच्छा। बस। ठीक है, तो सिविल सेतु में आपको मॉक देने का वहाँ का एटमॉस्फेयर, यहाँ आपको आयोग में आके जो एटमॉस्फेयर मिला उसमें क्या आपको लगा कि क्या इम्प्रूवमेंट लगा आपको अपने आप में? मैम सिविल सेतु में जो इंटरव्यू हुए थे वो बोले तो टॉप लेवल पे हुए थे, जिसपे ओके। मतलब यहाँ पे जो घबराहट नहीं होती उससे बहुत ज़्यादा घबराहट वहाँ होती थी। और उसका जो मतलब जो लेवल था, उनका पूछने का तरीका और लेवल था वो बहुत अप था। मतलब इतना सा भी उस वो कराए उनने कर ले हम तो हो जाएगा काम, इतना डीप था नहीं कुछ यहाँ पे। अच्छा था। बाकी सर लोगों ने तो इतना कुछ पढ़ा दिया था कि एक संसार में से सुई के बराबर ही, सुई के बराबर निकालो, तो इतना जी सर। यहाँ पे क्वेश्चन पूछे गए बस। दैट्स मीन आपको बहुत फायदा मिला आपको सिविल सेतु से मॉक जी देकर? मैम, सिविल सेतु से मुझे मॉक देने में फ़ायदा मिला जो तो मिला ही है, लेकिन बाकी जो लाइफ में जो एक्सप्लोर, अगर मैं आप प्राइवेट कंपनी में भी कोई सी में जाके इंटरव्यू दूंगा तो डेफिनेटली मुझे प्राइवेट कंपनी वाले रख लेंगे, क्योंकि सर ने इतना एक्सपोजर दे दिया है हॉस्पिटल मैनेजमेंट का, हेल्थ केयर मैनेजमेंट का। इतना ज़िंदगी में कभी इसके पहले मैंने सीखा नहीं था जितना मैंने इंटरव्यू के पहले सीखा है सर के द्वारा। और बाकी अभिषेक सर का जो जीके और जो बोलने का तरीका, जो कैसे आंसर देना है जवाब से रिलेटेड। जैसे मुझे एक क्वेश्चन और हुआ था कि आपने अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में जो दायित्व निभाया है उसमें आपने क्या क्या किया, राजनीति से रिलेटेड क्वेश्चन जो था वो ओके। मेरे से क्वेश्चन हो गया था वहाँ पे कि आप तो, ये तो राजनीतिक संगठन है तो आप क्या इसमें आपने क्या किया। तो मैंने बोला, मैंने कहा सर ये राजनीतिक संगठन नहीं है, छात्र संगठन है। इसमें छात्र और विश्वविद्यालय प्रशासन के बीच में जो सर ने पूरा बताया था पहले से, वही क्वेश्चन हुआ था। बस यही क्वेश्चन थे। बाकी मेरा सर के सभी क्वेश्चन का मैंने आंसर प्रॉपर दिया था। एक उनने ये भी क्वेश्चन पूछा था कि आपके साइड अभी स्वास्थ्य मंत्री का भी पूछ लिया था हमने, स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री का कौन है वर्तमान में कौन वर्तमान है? में। तो मैंने अच्छा। माननीय श्री राजेंद्र शुक्ल जी है और उनका राज्य मंत्री का भी नाम बता दिया। कितने मिनट रहा है सर ओवरऑल आपका इंटरव्यू ये? मैम मेरा इंटरव्यू 7 मिनट से 10 मिनट लगभग। अच्छा। जी, ओके सर। ठीक है सर, आपको बहुत सारी शुभकामनाएं आपके भविष्य के लिए। थैंक यू थैंक मैम। यू सर।